हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 46। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 46 है। ये क्लास एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, एक छात्र 120 प्रश्नों में से 120 प्रश्नों की एक परीक्षा के लिए बैठा। एक छात्र 120 प्रश्नों की एक परीक्षा के लिए बैठा और पहले 60 प्रश्नों में से उसने 20% का सही उत्तर दिया। और तो टोटल है 120। यहाँ देखिएगा टोटल 120 है। 120 का पहले ये हो जाएगा 60 और फिर शेष 60 प्रश्नों का। तो यहाँ पर 60, इन दोनों का सबसे पहले रेशियो, इसको कम सिंपल रेशियो में बनाएंगे। सिंपल रेशियो बनाएंगे तो यहाँ से 1:1 आ जाएगा। 1:1 आ गया। ये तो पहले वर्ष का पहला है और ये दूसरा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 आ गया। कहा गया है पहले 60 प्रश्नों में से 20% का सही उत्तर दिया। तो यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सही उत्तर दिया। शेष 60 प्रश्नों में से उसने कितने प्रतिशत का सही उत्तर, उसे कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना चाहिए। यहाँ पर देना चाहिए, यहाँ कोई डेटा नहीं है तो इस यहाँ पर मैं x मान लूँगी। इसको मैं x मान लूँगी, x मान कर सॉल्व कर लूँगी। तो यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ टोटल हो जाएगा। संपूर्ण कहा गया है ताकि संपूर्ण परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा, यहाँ है 1 और 1 2, तो यहाँ आ जाएगा टोटल रेशियो जो कि 2 हो जाएगा और उसका 40%, उसका 40% निकालेंगे। इनको 1 × 20 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20 और अनुपात फिर 1 से रहेगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा 40 दूनी के 80%। 80% आ गया। जब यहाँ पर 80% आ गया तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर, इसको मान लेंगे 80%। तो x बराबर हो जाएगा 80, x बराबर हो जाएगा 80 - 20। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%। 60% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई, चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर दे रखा है। अंतर है यहाँ पर 18 मीटर। तो आयत का लंबाई को L मान लेंगे और चौड़ाई को B मान लेंगे। तो L माइनस अंतर दिया गया है। क्वेश्चन के साथ साथ, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर L लंबाई है और V जो कि चौड़ाई है। यहाँ पर 18 हो जाएगा। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है, यहीं देख लीजिएगा, आयत का परिमाप होता है 2 × L, परिमाप बराबर होता है L + B। तो यहाँ से परिमाप जो कि है 2 × L + B, इसको बराबर कर लेंगे 240 के। 240 के बराबर कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 224 के बराबर कर लेंगे, 2 से काटेंगे। तो यहाँ से L + B का मान निकल कर आ जाएगा। L + B का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। L + B लंबाई माइनस लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ प्लस रहेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ जाएगा 112। 112। तो सबसे पहले हमें लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई का भी वैल्यू हमें चाहिए, तभी हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए, लंबाई निकालने के लिए मैं बोट एंड स्ट्रिंग कंसेप्ट लगाने वाली हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर 18 है, 18 लिख दूँगी। उसके बाद एक ये हो जाएगा 112 और बटा में रहेगा 2 का भाग दूँगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, लंबाई निकालना है तो इसलिए यहाँ पर 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 और 1
यहाँ 3, 130, 130 बटा 2 कर लेंगे तो यहाँ से 130 बटा 2 करने पर 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 यानी 65 आ गया। 65 जो कि लेंथ हो जाएगा। अब विड्थ, तो चौड़ाई निकालने के लिए चौड़ाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 112 है, 112 माइनस इसमें से किया जाएगा 18 को और बटा हो जाएगा 2। तो 12 में से जब 18 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से ये हो रहा है, 12 में से 8 जाएगा 4, फिर बचा यहाँ पर 10, 10 में से 1 जाएगा 9, तो 94 बटा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, तो ये निकल कर यहाँ से आ गया, यहाँ 4 रहेगा, सॉरी 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो यहाँ 4 रहेगा। अब हमें यहाँ से लंबाई का मान है, लंबाई का वैल्यू निकल कर आ गया है 65 और चौड़ाई जो कि 47 आ गया है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। तो यहाँ 65 इंटू 47 करेंगे तो 65 और 47, तो सबसे पहले मैं 65 और 47 वैसे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो रहा है 3055। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो इस कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए यहाँ 65 है और 47 है, 65 इंटू 47, तो 47 का हम सिर्फ 40 ले लेंगे और 47 को अभी 7 को यूनिट डिजिट 7 को अलग कर देंगे, अभी सिर्फ 40 मानकर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से शून्य का शून्य और 5 चौका 20, 6 चौका 24 और 2 हो जाएगा 26 आ गया। अब यहाँ पर इस 26 में अब मैं 7 का सिर्फ बचा, यहाँ पर इसको 7 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, 7 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 7 का मल्टीप्लाई चूँकि इसमें नहीं होकर ये 65 में होता है, तो यहाँ से 65 इंटू 7 कर लेंगे, 65 इंटू 7 करेंगे तो ये 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42 और 3 हो जाएगा 45 हो गया। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों का सम कर लेंगे तो सम यहाँ से आ जाएगा 5, 5, 6 4 10 के 0 और 2 बचा, तो यहाँ से 3055, तो 3055 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ABC एक पिज़्ज़ा को ABC ने एक पिज़्ज़ा को ABC यानी 3 व्यक्ति हैं जो कि एक पिज़्ज़ा को आपस में बांट रहे हैं। जब आपस में बांट रहे हैं तो A को पिज़्ज़ा का 1/4 भाग मिलता है, A को पिज़्ज़ा का 1/4 हिस्सा मिलता है और B को मिलेगा 2/3 हिस्सा। तो हमें C का निकालना है, C को जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, इनका LCM ले लेंगे। तो जब मैं LCM लूँगी तो यहाँ आ जाएगा LCM जो कि हो जाएगा 12, 4 और 3 का LCM 12 हो जाएगा। अब इस LCM में 4 का भाग देंगे तो 4 × 12, तो 3 × 1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आगे आ गया 3, फिर इस 3 का 4 में भाग देंगे, 12 में भाग देंगे 4 आ जाएगा, 4 × 2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, उसके अंश में मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 8 और 3 होता है 11, तो ये हो जाएगा, ये तो A का हो गया हिस्सा, B का, और यहाँ आ जाएगा C का जो कि शेष बचेगा। टोटल है 12
एलसीएम जो कि इसको टोटल भी मान सकते हैं, टोटल जो कि 12 है। इस 12 में से जो कि 11 तो हो गया, अब हमें सिर्फ एक बचा है, तो एक हिस्सा जो कि सी का हो जाएगा, सी का एक हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा हो गया। तो कहा गया है पिज़्ज़ा का कितना भाग मिलेगा सी को, तो सी को पिज़्ज़ा का एक भाग मिलेगा टोटल 12 में से, एक भाग मिलेगा 12 में से, तो 1/12 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया कुल समय 40 घंटे हैं। तो यहाँ पर पहले स्टेप से ही सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 720 अपॉन हो जाएगा 40, 720 अपॉन यहाँ से 40 आ गया। इनको काटेंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा, 18 चौक 72, तो यहाँ से आ जाएगा 18, यहाँ से जो कि 18 हो गया। तो 18 ये v प्लस यू का मान है, v प्लस यू बराबर निकल कर आ गया है 18 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर कहा गया है नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल, ये अनुकूल होता है, ये धारा की दिशा, इसे धारा की दिशा कहा जा सकता है, या अनुकूल, ये अनुकूल है। और अब हमें धारा का प्रतिकूल, तो प्रतिकूल निकालने के लिए यहाँ पर भी माइनस यू करना होगा। तो सबसे पहले 960 में हमें फिर से 960 में हमें भाग देना होगा धारा के प्रतिकूल। 960 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया कुल समय 80 घंटे हैं। तो धारा की चाल पूछी गई है, तो 960 है, 960 में मैं 80 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ से ये शून्य से शून्य चला जाएगा और 12/96 यहाँ से आ जाएगा 12, टोटल आ गया, यहाँ से आ गया 12, तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर हो जाएगा 12, जो कि धारा के प्रतिकूल है। ये धारा के प्रतिकूल चाल। तो अब हमें निकालना है धारा की चाल। तो धारा की चाल यानी धारा यानी ये हो जाएगा u, धारा की चाल हमें निकालना है u को। तो u को निकालने के लिए यहाँ पर u को जो कि धारा मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस रहेगा, हमें धारा की चाल निकालनी है, तो 18 माइनस 12 और बटा में हो जाएगा 2, बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आ जाएगा 6 में 2 का भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ से धारा का मान 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, धारा का मान जो कि 3 आ जाएगा। यदि धारा की चाल 3 आ जाएगा। यदि नाव की चाल पूछा जाता शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ पर नाव की चाल जिसको भी लिखते हैं, भी जो कि नाव की चाल है। अब यहाँ पर नाव की चाल निकालने के लिए धारा की चाल, हाँ धारा की चाल जो कि हम निकाल चुके हैं, हमें अब निकालना होगा नाव की चाल। तो नाव की चाल हो जाएगा 18, यहाँ पर माइनस लगा था धारा की चाल निकालने के लिए, अब हमें नाव की चाल निकालना है, तो यहाँ पर 18 प्लस हो जाएगा 12, 18 प्लस 12 बटा हो जाएगा 2, तो 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 और ये हो जाएगा, ऐड कर लेंगे 30 हो जाएगा, 30/2, फिर यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 15, तो 15 जो कि नाव की चाल हो जाएगी। तो इसका वैसे तो धारा की चाल पूछा गया है, तो धारा की चाल जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए हर दिन काम करता है, ए यानी हर दिन काम करता है। बी सभी विषम संख्याओं वाले दिन काम करता है। तो विषम संख्या यानी हो जाएगा, मैं इसको समझाने के लिए फिलहाल लिख रही हूँ। विषम संख्या जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे वो काम कर रहा है। और एक की सहायता विषम संख्या वाले दिन एक को सहायता दे रहा है, जबकि सी सभी सम संख्या वाले दिन। तो यहाँ पर जैसे सम संख्या में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसे चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूँगी। तो एक की सहायता करता है, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा पूछा गया है। यहाँ आ जाएगा सबसे पहले ए कार्य करेगा 20 दिन में, बी कार्य करेगा 30 दिन में, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और सी कार्य करेगा 60 दिन में। 20, 30, 60 इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। 20 दिया 60 और ये 30 दूनी के 60, 60 कम 60। तो कहा गया है ए हर दिन, ए यानी एक ऐसा है जो कि हर दिन कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ए कार्य करेगा हर दिन, बी सभी विषम दिन। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ 1, 3, 5, 7 ऐसे जो कि विषम दिन आता है। तो ए पहले ही दिन जो कि बी करेगा, क्योंकि विषम दिन पहला दिन हो जाएगा विषम। तो ए की इफिशियंसी जो कि 3 है, ए की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी जो कि 2 है। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5 यहाँ से आ जाएगा 5। फिर कहा गया है जबकि सी सभी सम दिन। तो यहाँ पर सिर्फ सी रहेगा, ए के साथ सिर्फ सी काम करेगा। तो सी जो कि कार्य कर रहा है एक की इफिशियंसी से। तो यहाँ 1 और ए का है 3, तो 1 और 3 हो जाएगा यहाँ 4 ऐड हो जाएगा। मैं वैसे लिख दे रही हूँ ताकि डिटेल में समझ में आ सके आप सभी को। तो यहाँ 3 + 1 हो जाएगा जो कि 4। फिर यहाँ पर ए की 3 हो जाएगा और बी की 2। तो 3 + 2 यहाँ से आ जाएगा 5 हो गया। अब इन दोनों को यहाँ से 4 और यहाँ से 5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ टोटल ये हो जाएगा 9। तो ये एक दिन का है और ये हो जाएगा दूसरे दिन का, और ये फर्स्ट डे का। तभी तो विषम दिन बी के साथ लिए हैं। तो यहाँ से 2 दिन तक 1 और 2 डेज में वे 9 काम कर रहे हैं और हमें टोटल काम जो कि 60 यूनिट कराना है, ये टोटल वर्क है 60 यूनिट कराना है। तो मैं 9 में मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऐसा कौन सा मल्टीपल हो जाएगा 9 का जो कि 60 के हमें करीब पहुंचा सके, टोटल वर्क के करीब पहुंचा सके। तो यहाँ 9 छक 54, 6 मल्टीपल लेंगे जो कि यहाँ पर 54 बन जाएगा, 54 बन जाएगा जो कि 60 से 54 6 कम, 54 जो कि 60 से 6 कम है। तो जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इस साइड भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12। तो 12 दिन में 12 डेज में ये 54 यूनिट काम कर चुका है। फिर भी हमें शेष 6 और काम कराना होगा। तो 6 और काम, तो ए शुरू कर रहा है ए और बी, पहले दिन बी आएगा यानी विषम दिन पर बी आएगा। तो ए और बी ये दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो फिर पहले दिन ये आ जाएंगे एक दिन जो कि बी और ए और बी ये मिलकर 5 काम करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 59। यहाँ तक तो सॉरी यहाँ 5 रहेगा, यहाँ तक तो जो कि 59 आ गया और ये टोटल डेज हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा यहाँ, अब ऐड होगा तो ये हो जाएगा 13 डेज। यहाँ पर आ जाएगा 13 डेज और हमें सिर्फ अब शेष हमें 1 यूनिट और कार्य करना है।
और कार्य कराना है 1 यूनिट। और 13 दिन जो कि कार्य कंप्लीट हो चुके, 13 दिन में कार्य हुए हैं और एक कार्य और कराना है जो कि ए और सी दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो बटा में 4 हो जाएगा। यहाँ जो कि रिमाइंडर हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो हो जाएगा। तो 13 सही 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस, आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।